मेरा नाम देविका रमेश है और मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के एमए हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रयोगवाद युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करेंगे। प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर आई है। इसका शुरुआत तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में माने जाते हैं। इसका पर्यवसान नई कविता में हुई है। आगे दूसरा सप्ताह की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था। इसमें अस्तित्वमूलक व्यक्तिवाद उभर कर आए हैं। इस काव्यधाराओं में ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का जीवन का चित्रण उपलब्ध है। नए सत्य की खोज और जीवन की जड़ता, कुंडा और अनास्था के बारे में भी इसमें विस्तृत विवेचन मिला है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता के साथ मध्यवर्गीय कुंडा, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष, दमित यौन वासनाओं के नग्न रूप को स्पष्ट करना आदि विषयगत प्रवृत्तियां रही है। अभिव्यक्तिगत परिवेशगत भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक जीवन के बिंबों, प्रतीकों, शब्दों और उपमानों का प्रयोग हुआ है। नवीन प्रतीक योजना, विशेषण प्रयोग, नवीन छंद, बिंदु और कोष्टक जैसे विराम चिन्हों का काव्यात्मक प्रयोग आदि इस युग का अभिव्यक्तिगत प्रवृत्तियां है। प्रमुख रचनाकारों में हम लोग आगे मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार मादर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल आदि को शामिल किया है। पहला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को खसिया के एक पुरातत्व शिविर में हुआ था। उनके पिता के काम की वजह से वे कश्मीर, बिहार और मद्रास में बचपन व्यतीत किया। श्रीनगर एवं जम्मू में संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और 1930 में गिरफ्तार हुए। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नजरबंद रहना पड़ा। किसान आंदोलन में भी वे भाग लिए। सैनिक, विशाल भारत, प्रदीप और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। कुछ वर्ष आकाशवाणी में रहे और वो सैनिक सेना में भी भर्ती की थी। घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक देशों की यात्राएं की। समाचार साप्ताहिक, दिनमान, नया प्रतीक तथा दैनिक नवभारत टाइम्स का संपादन किया। कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। काव्य रचनाओं में नदी के द्वीप, चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर आदि उल्लेखनीय है। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध। उनका जन्म ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। वे अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक आदि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रहे। अपनी कविताओं में उन्होंने पूर्ववर्ती कवियों से हटकर नई शैली को अपनाई। उनका अनुभव का दायरा अत्यंत व्यापक और विस्तृत था। वे अपने परिवेश के जीवन से बहुत गहन भाव से जुड़े हुए थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति लोक परिवेश से गहरी संपृक्ति तथा जन जीवन में विश्वास था। अगला है धर्मवीर भारती। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हिंदी में एमए और पीएचडी की है उन्होंने। प्रारंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहा। वे धर्मयुग के संपादक भी रहे। उनकी प्रयोगवादी मनोवृत्ति के कारण आधुनिक हिंदी कविता में अपनी आधुनिक दृष्टि, रोमांटिक प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी चेतना तथा सहज जीवन एवं बोलचाल की भाषा के लिए वे प्रख्यात थे। उनकी रचनाओं में प्रणय की व्यंजना प्रायः पाई जाती है। शंका की जिज्ञासा, पराजित पीढ़ी का गीत जैसे रचनाएं व्यक्तिवादी विचार का बोध कराती है। इसके साथ हमारा इस वीडियो समाप्त हो रही है। सभी को धन्यवाद।